बता रहे हैं कि जो टुकड़ा आपने गा दिया वो हम भी निकाल के बैठे थे। अरे वाह। मैंने उमेश भैया को दिखाया भी, लेकिन आपने ही गा दिया पहले। तो ये बात तो ये हो गई कि हमारा हम ही को अर्पण कर दिया है। फिर आपने कहा कि या ऐसा कह लीजिए कि जिसने आपको दिया है वो गाना उन्होंने हमको भी दिया है, लेकिन जिसने भी आपको और हमको दिया है वो गाना उन्हीं का नहीं है। हकीकत तो यही है। वो खुद चुरा के लाए। वो उनका भी लिखा नहीं है जिसने दिया है। सही है। लेकिन खैर बड़े भाई हैं, ठीक है। जवाब भी आपने बहुत सुंदर दिया है। बढ़िया बेटा बढ़िया। लख रहे लख प्रभु हैं लख, और प्रभु को खिलाती सबरी बेर बेर चख चख। लख चख ठीक। अच्छा प्रयास है, बढ़िया प्रयास किया आपने। अब एक जो गीत मैंने दिया है आपको, बढ़िया गीत कह रहा है क्या? तो ये सृष्टि बचाने को विषपान जरूरी है। आपने कह दिया क्या? बैरी को मिटाने को रक्तपान जरूरी है। बहन जी सुनिए, इधर देखो, सुन लीजिए। इधर देखिए। पहली बात तो ये कि हाँ विष का विरोधाभास रक्त नहीं होता है। समझ लीजिए। विष का विरोधाभास अमृत होता है। अमृत पान भी कई जगह आप दिखा सकती थी, लेकिन नहीं। आपने अगर रक्तपान दिखाया ही है तो फिर आपने केवल एक जगह रक्तपान जो सतयुग वाला है, जो माता रक्तपान रक्त बीज का रक्तपान कर रही है, केवल वही प्रसंग एक सही है। बाकी त्रेता और द्वापर आपके दोनों प्रसंग गलत हैं। खून पिए। खून पिए। त्रेता में आप करें कि महारावण राम जी मूर्छित हो गए तो माता सीता काली बन गई, और वो वहां कह रही कि इस दुष्ट का रक्तपान जरूरी है। केवल खड़े होकर इतना दिखा देना किस किताब में लिखा है कि सीता जी जब काली बनी है तो महारावण का रक्तपान किया है। ये रावण हल्के में ले ली नहीं। ज्यादा के ले लिए। अब द्रौपदी का प्रसंग आ रही है, और देखिए मुंह से बता भी रही है कि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक उस दुष्ट के लहू से बाल नहीं धो लेती, अपने बाल नहीं बांधूंगी। तो फिर रक्तपान का क्या मतलब है? बताइए। पान करना मतलब पीना, सही बात। और फिर बाल धोना। क्या है ये? समझ लीजिए। कैसे कैसे लिख देते। लड़ो ना, लेकिन हो जाता है कभी कभी। मानो। अब लड़ो तो लड़ो, मगर मारो ना करो। सही बात। लड़िए मत, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। बस ठीक है, मारो ना। देखो फालतू मार देने निकाले। फिर आपने, हालांकि देखिए मैं आपके मंडल में जितने भी कलाकार हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, सभी लोग अच्छे हमारे भाई हैं। बिल्कुल बेटे। आप करें कि आजकल रिक्शा चलाने वाले भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जो बर्तन मांजने वाले कीर्तन गा सकते हैं। रिक्शा वाले गाना नहीं लिखे।
बहन जी क्यों ऐसी बात करती हैं कि बाद में आपको सुनना पड़ जाए। भाई हमने तो आपके किसी कलाकार को कुछ नहीं कहा है सही बात है। कि वो रिक्शा चलाते हैं कि ऑटो चलाते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है। इनका यही नहीं मालूम रिक्शा और ई रिक्शा में फर्क का है। अपना जीवन यापन करने के लिए कोई कार्य करना छोटा नहीं होता है। सही बात। और कौन व्यक्ति अपना घर परिवार चलाने के लिए क्या करता है, इससे कीर्तन का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसको उपहास में ले रहे कि कीर्तन रिक्शे वाले आजकल ऐसा कर रहे हैं, तो रिक्शे वालों को क्या हल्के में लियो का? ज्यादा हल्के में ले लियो। तो क्या बताओ, 3 लाख का रिक्शा आ रहा 3 लाख रिक्शा आ रहा है और 10,000 में ही आ रहे हैं। टुकड़ा है आपकी ओर से। क्या? अरे भागो दौड़ो लोगो, गीत बड़ा अच्छा आया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पहले बुलेट चलती रही, फिर इसके बाद एक और आ गया एक और कि मेरे साथ हुई ये बात दिल्ली में बड़े कमाल की, तो ले गया 3 व्हीलर वाला। क्या बात है। तो ले गया 3 व्हीलर वाला वो मैडम 16 साल। ले गया 3 व्हीलर वाला वो मैडम 16 साल की। ले गया 3 व्हीलर वाला मैडम 16 साल की। अब का ये है दिन 3 व्हीलर वाले के। ले गया 3 व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। लेकिन जिस हिसाब से फिल्मी दुनिया वालों ने गाना गाया है, उस हिसाब से गीत लिखा नहीं गया। आपका टुकड़ा कह रहा है क्या? 3 युगों में मिली है बड़े कमाल की। 8 सखियां हैं राधा की, 8 सखियां हैं राधा की, संग में 13 साल की। 8 सखियां हैं राधा की, संग में 13 साल की। आपने 13 साल की बात की है, देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, सुनिए। और ये भी बहुत लंबी कहानी है। होगा बहुत लंबी। कैसे? कैसे? सुने आप। अरे सतयुग से रेवत की पुत्री, सतयुग से रेवत की पुत्री, राजा रेवत। अरे सतयुग से रेवत की पुत्री जब द्वापर में आई, लाइन सुनना बहन जी। सतयुग से रेवत की पुत्री जब द्वापर में आई, हुआ नहीं विवाह तो चिंता नप के बड़ी समाई। जब सतयुग से द्वापर आ गया, लेकिन फिर भी उनकी कन्या का विवाह नहीं हुआ, उस कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, तो राजा को बड़ी चिंता होने लगी। अब हुआ क्या? द्वापर आया तो
पहुंच गए पहुंच गए बलराम के संग में राजा रेवत पहुंच गए बलराम के संग में परिणय घड़ी सुखदाई। पहुंच गए बलराम के संग में परिणय घड़ी सुखदाई। और वहां पर अरे हल मूसल से किया है छोटी बड़ी थी जो लंबाई। उस दुल्हन की लंबाई बहुत बड़ी थी क्योंकि वो द्वापर के हैं और दुल्हन है सतयुग की। तो बलदाऊ जी ने अपने हल के द्वारा उसको छोटा भी कर दिया। लेकिन पंक्ति मेरी कह रही है अरे 3 युगों से मिलन को तरसे तो 3 युगों से मिलन को तरसे 3 युग बीत गए लेकिन वर नहीं मिला। तो 3 युगों से मिलन को तरसे अरे कष्ट निहाल की लेकिन द्वापर आने के बाद तो बुढ़िया हो गई वो सुंदर। अरे बुढ़िया हो गई वो सुंदर गुड़िया 16 साल की। क्या बात धन्यवाद है। तो बुढ़िया हो गई वो सुंदर गुड़िया 16 साल की। बुढ़िया हो गई वो सुंदर बुढ़िया 16 साल की। बुढ़िया हो गई वो सुंदर बुढ़िया 16 साल की। तो बुढ़िया हो गई वो सुंदर गुड़िया 16 साल की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है। एक गीत और बड़ा बेहतरीन आया है। बढ़िया। क्या बात क्या हारमोनियम। गीत आया आपका। अरे हम तो थे अनजाने हम तो थे अनजाने कोई जाने या ना जाने। हम तो थे अनजाने कोई जाने या ना जाने। तो यार दिल भर यार कब हम प्यार करबे। अरे यार दिल भर यार कब हम प्यार करबे। यार दिल भर यार कब हम प्यार कर बैठे। यार दिल भर यार कब हम प्यार कर बैठे।
एक ऐसा हाँ, अक्षर आपने बताया है, अर्थहीन होकर भी वो शब्द का श्रृंगार कर देता है। अच्छा उसका कोई अर्थ नहीं है, अगर पहले आ जाए कोई मतलब नहीं है, अगर बाद में आ रहा है तो वो शब्द का श्रृंगार कर रहा है। बहन जी केवल बाद में नहीं, अगर वो बीच में भी आ रहा है तब भी शब्द का श्रृंगार ही हो रहा है। और क्या ऐसे थोड़े। अगर वो बीच में भी उसका प्रयोग हो रहा है या तीसरे नंबर पे भी उसका प्रयोग हो रहा है हाँ, तब भी शब्द का श्रृंगार ही हो रहा है। बिल्कुल खाली अंत में आने से ही श्रृंगार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। गाना आपका अच्छा है, अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ सही बात। तो पुरस्कार मिले तो मेरा खरीद ली। आइए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और एक अक्षर आपने लिया है, एक अक्षर हम लोग भी ले रखे हैं। सुनिए लेकिन आपने बताया कि अगर वो बाद में आए तो शब्द का श्रृंगार बढ़ जाता है, लेकिन जो अक्षर मैं ले रही हूँ हाँ, वो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, लेकिन शब्द का श्रृंगार होता है। अब वो है क्या? क्या क्या कोई ऐसा वैसा अक्षर नहीं है, क्या वो है क्या कि शुरू का अर्थ भी और वो आखिर अक्षर है क्या? अरे शुरू का अर्थ भी पूरा, चाहे शुरुआत में आ जाए तब भी उसका अर्थ बराबर निकलेगा। तो शुरू का अर्थ भी पूरा, ना मध्य का अर्थ अधूरा। वो चाहे पहले आए चाहे बीच में आए चाहे बाद में आए। सुनो सुनिए तो शुरू का अर्थ भी पूरा, ना मध्य का अर्थ अधूरा, तो अंत में भी पूरा अर्थ साकार कर देता। क्या क्या कि अंत में भी पूरा अर्थ साकार कर देता, और बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। आखिर वो अक्षर है क्या? सुने पहली बात, सुनिए तो सूर्य की संज्ञा वो है ज्ञा। क्या ज्ञा, अब ज्ञा अक्षर ऐसा है, चाहे पहले आ जाए तब भी अर्थ बनेगा, चाहे बीच में आए तब भी अर्थ निकलेगा, और चाहे लास्ट में आए तब भी अर्थ निकलेगा। सुने आप, तो सूर्य की संज्ञा मैं भी पाया, जाने सब संसारी है, और अर्थ पूर्ण हो इस अक्षर से ये कैसी कलाकारी है, ये कैसे कलाकारी है। वो ज्ञान, अरे ज्ञानी में भी पाया, नोट करिए, तो ज्ञानी में भी पाया, और गणितज्ञ में अर्थ समाया। गणितज्ञ लिखिए तब भी अर्थ निकल रहा है।
तो ज्ञानी में भी पाया, गणतज्ञ में अर्थ समाया। तो आज्ञा अवज्ञा में भी पूर्ण अधिकार कर देता। आज्ञा अवज्ञा, आज्ञा अवज्ञा में भी पूर्ण अधिकार कर देता। और बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। लोग कैसे कह देते हैं, सुने आप, कि ज्ञा का मतलब, लोग कहते हैं ज्ञा से ज्ञानी, लेकिन मैं क्या बता रही हूं, क्या? ज्ञा का मतलब कोई नहीं है, फिर भी अर्थ निराला है। और अरे मर्मज्ञ और संज्ञान में फिर अज्ञानी का हवाला है। तो ज्ञात में अर्थ समाया, ज्ञात में अर्थ समाया, जिसका भी अर्थ है पाया। तो ज्ञात में अर्थ समाया, जिसका भी अर्थ है पाया। अरे राखी कैसे कैसे ये चमत्कार कर देता, कि राखी कैसे कैसे ये चमत्कार कर देता। और बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। बिना अर्थ का फिर भी शब्द श्रृंगार कर देता। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत मैं पुनः अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ, सुने। सुनिए। एक गीत पुराना आपने गाया है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे संतोष भैया की फरमाइश भी है, तो वो ये गीत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल लौका। और गाया फिल्म वालों ने कि सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे। वाह बेटे वाह। अरे सुंदर सपनों की है मंजिल का
कदम के नीचे। अरे फुर्सत किसको देखे, मुड़ के जो सुन लो पीछे। तो हम चले तुम चलो, हम चले तुम चलो, और सावन की घटा चले। तो चलो सजना, चलो सजना, जहां तक घटा चले। तो लगा कर मुझे गले, अरे लगा कर मुझे गले। चलो सजना, जहां तक घटा चले। चलो सजना, जहां तक घटा। और जाकर के उस सती की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद कि उतरे जो परीक्षा में खरी जान जाऊंगी। उतरे जो परीक्षा में खरी जान जाऊंगी। अरे हमसे बड़ी सती है, इसे मान जाऊंगी। इसे मान जाओगे, इसे मान जाओगे। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी तो मान जाएंगे कि वो हमसे भी बड़ी सती है। और क्या? ये सोच करके तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामी से कहा। तो हाथ जोड़ कर त्रिदेवियां अपने मन में डोली। और हाथ जोड़ कर तीनों देवों से ऐसी वाणी बोली। और बोली महाराज सुनो, कहने लगी कि चलो सजना, क्या बात? जियो। कि चलो सजना, कहाँ सती का पता चले। चलो सजना, सती का पता तो चले कितनी बड़ी सती है। क्योंकि उसकी बड़ाई सुन के मन मेरा जले। चलो सजना, सती का पता चले। चलो सजना, सती का पता चले। चलो सजना, सती का पता चले। अब देखो तीनों देवियां बोली महाराज, लेकिन पहले सुनो कि जाना कैसे होगा, मन में करो समीक्षा। कि जाना कैसे होगा, मन में करो समीक्षा। और जाकर के लेनी होगी उसकी कठिन परीक्षा। उसकी कठिन परीक्षा, उसकी कठिन परीक्षा। लेकिन जाकर के परीक्षा तो लेंगे, लेकिन अब अपनी अपनी पत्नियों की बात सुन के तो हरि चले शिव चले। भाई
भाई साहब लाइन सुनना सुनिए। कि हरि चले शिव चले और जगत के पिता चले। पहले पता चले फिर पिता चले। एक एक लाइन सुनना सुनिए। तो हरि चले शिव चले जगत के पिता चले। तो चलो सजना सती का पता चले। चलो सजना सती का पता चले। चलो सजना सती का पता चले। और एक बार तालियां बजाइए आप लोग हमारे ओमी भैया के लिए। क्या बात हो गई। ये सुंदर सी पगड़ी और ये अनगिनत पुरस्कार ये हमारे भाई की तरफ से आए हैं। और इसमें हमारे भाई का, भाभी का और हमारी दोनों भतीजियों का, सभी का प्यार शामिल है। तो ढेरों शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए। भगवती सदैव अपना वरद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे दादा संतोष कुमार शर्मा जी, हबीबपुर लखनऊ, दादा की ओर से भी 51 रुपए का पुरस्कार आया है। मेरी ओर से धन्यवाद है आपको, धन्यवाद। अरे ठीक, छोटी क्या बात है, क्या निगाह है तुम्हारी। पता चले फिर पिता चले। अब तीसरी लाइन सुनो। अब तीसरी लाइन सुनिए। मंदोदरी कह रही है महाराज क्या? अपने पति रावण से, हाँ। बोली स्वामी अरे चर्चा तुम्हारे बल की चलती है दुनिया भर में। क्या बात है। मंदोदरी बोली महाराज चर्चा तुम्हारे बल की चलती है दुनिया भर में। और आपके सामने जो भी आ जाए, अरे योद्धा कोई ना टिकता। आपके सामने योद्धा कोई ना टिकता, लड़कर पिया समर मां। क्योंकि एक खास बात है आप में। क्या? मंदोदरी बोली आप में खास बात क्या है स्वामी? क्या? कि अब चलो या जब चलो, आप जब भी चलते हो तो होता क्या है? क्या? अरे अब चलो या जब चलो, अरे अब चलो या जब चलो, तो जगत को पता चले। सारे संसार को पता चल जाता है। कैसे? क्या पता चल जाता है? क्या? कि चलत दशानन डोलत अवनी। ये पता चल जाता है कि रावण अब चल रहा है। तो अब चलो या जब चलो, तो जगत को पता चले। और स्वामी आप चलो सजना, तो जग का पता चले। ये संसार भी कांप जाता है। कैसे? संसार भी कांप जाता है, धरती भी डोल जाती है। चौपाई कह रही कि चलत दशानन डोलत अवनी, और गरजत गर्व श्रवही सुन रवनी। तो चलो सजना, ये जग का पता चले। चलो
सुने सुनिए। कि 12 वर्ष अज्ञातवास में, और यहाँ देखिए सारी पत्नियां अपने पति से ही कह रही हैं, कहने वाली पत्नियां हैं हाँ, और सुनने वाले पति हैं, सुनने वाले पति है। और का तीनों युगों में। यही चल ही रहा आजकल। हाँ वो तो चल ही रहा है। सुने आप लोग, तो 12 वर्ष अज्ञातवास में दुख को सहना होगा। द्रौपदी ने कहा महाराज 12 वर्ष अज्ञातवास में दुख को सहना होगा। कैसे? कैसे? और जान कोई ना पाए छुप के रहना होगा। छुप के रहना होगा, छुप के रहना होगा। ऐसी जगह हम लोगों को रहना है हाँ। कि कोई हम लोगों को देख ना पाए। हाँ। बिल्कुल क्योंकि शर्त अगर कोई देख लेगा तो फिर पुनः वही 12 वर्ष का फिर से वही गिनती गिननी पड़ जाएगी। तो पंक्ति कह रही है क्या? जान कोई ना पाए छुप के रहना होगा। तो इसलिए 5 पांडवों के साथ जब द्रौपदी चलने लगी तो कह रही है क्या? कि ये चले या वो चले, इन 5 में से तो ये चले या वो चले, हर एक सोचता चले। धन्यवाद। क्या सोचता चले? क्या? क्या बड़े कि हर एक सोचता चले। क्या सोचता चले? क्या? कि चलो सजना जहां ना पता चले। ऐसी जगह चलो जहां हम लोगों को कोई ढूंढ ना पाए, पता ना चले। हाँ। तो चलो सजना जहां ना पता चले। चलो सजना जहाना पता चले। चलो सजना जहाना पता चले। चलो सजना अरे जहां